Hello everyone. And today we have a video on our digital marketing. So let us start. We will be seeing what is digital marketing. We will be seeing what comes under the digital marketing and also what are the advantages, characteristics, and many more. Let me present my screen. Have a look on it. Okay. So talking about the definition of digital marketing क्या होता है? ये दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन, राइट? डिजिटल एंड मार्केटिंग। मार्केटिंग तो हमें पता ही है, जो हम यूजुअली बाजार जाते हैं, कुछ सामान हमें पसंद आता है, हम उसे लेते हैं और उसके लिए हम कुछ पैसे पे करते हैं, राइट? वी पे करेंसी। And digital in the sense any device that is digital, right? Digital in the sense that is device that is digital, like our smartphone, like our computer, laptop, tablet, and many more devices. So ये ऐसी दो कॉम्बिनेशन बन रहा है जिसमें हमें क्या करना हो रहा है, हमें कहीं से तो पैसे मिल रहे हैं, इट मीन्स हम कुछ तो ऐसा कर रहे हैं जिससे पैसा आ रहा है और इसमें हम लोग का कोई पर्सनल इंटरक्शन नहीं हो रहा है, राइट? इट इज जस्ट द डिजिटल, इट इज जस्ट बाय यूजिंग द डिजिटल डिवाइसेस लाइक स्मार्टफोन, टैबलेट, कंप्यूटर, पीसी, लैपटॉप और इंटरनेट. So the digital marketing is like an umbrella term for marketing of products and services using the digital technologies, all right, in the presence of or by using the internet. That is our main thing because we know that internet के बिना तो हमारा मोबाइल भी कुछ नहीं है, just a box, right? You cannot do too much thing with that. So with the help of internet, we can display these things and we can earn, right? Somebody will sell, somebody will earn, and likewise this phenomena will go with this called as marketing, right? So let us see. In this digital marketing, advertisement is also comes. जब हम कोई सीरियल देखते हैं या फॉर एग्जांपल मैच अगर हम देखते हैं, बीच बीच में एडवर्टाइजमेंट्स आता है. वो क्या होता है? एडवर्टाइजमेंट्स के लिए वो किसी को पे करते होंगे, राइट? कि कोई एक्टर आए, कोई एक्ट्रेस आए और वो किसी भी ब्रांड के लिए, किसी भी पर्टिकुलर ब्रांड के लिए शूट करें, राइट? किसी भी पर्टिकुलर ब्रांड के लिए शूट करें, जिसमें होता क्या, वो उनको कुछ पैसे देते हैं और फिर वो जो एडवर्टाइजमेंट है वो हर जगह शेयर करते हैं, राइट? इन द टेलीविजन, इन द स्मार्टफोन और इन द यूट्यूब ऐड. आजकल अगर हम यूट्यूब पे भी कोई वीडियो देखने जाए तो अगर हम 1 मिनट की भी वीडियो देखना चाहते हैं तो उसके लिए पहले हमें 30 सेकंड का एडवर्टाइजमेंट देखना पड़ता है, जो कि होता है ब्रेक, राइट? सो व्हाट इज दैट? उससे भी तो कोई पैसे अर्न कर रहा है, राइट? तो ये क्या है? डिजिटल मार्केटिंग. मोबाइल से हो रहा है और मार्केटिंग भी हो रही है, भाई हम देख रहे हैं, पैसे उन्हें मिल रहे हैं. इसके बेनिफिट्स क्या क्या है ये हम देख लेते हैं. जैसे कि टाइम एंड एफर्ट सेविंग, राइट? ये हमारा टाइम और एफर्ट बचाता है. टाइम और एफर्ट कैसे बचाता है? काम हमारा बहुत जल्दी हो जाता है और इसके लिए हमें कोई मेहनत भी नहीं करनी होती. हमें जस्ट ऐड हमने डाला, लोग देखेंगे और पैसा आते जाएगा. इकोनॉमिकल, इट ऑल्सो हेल्प्स इन द इकोनॉमिकल वे. इट इज ऑल्सो फ्लेक्सिबल. जब हमारा मन चाहा, जैसे हमारा मन चाहा, फ्लेक्सिबल है एकदम. इंस्टेंट फीडबैक, इसके लिए हमें इंस्टेंट फीडबैक भी आ सकता है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यूट्यूब की वीडियो देख रही हूँ या मैंने गूगल में कुछ सर्च किया है, उसके लिए अगर मैंने कुछ देखने के लिए गई और मेरे पास आ गया एडवर्टाइजमेंट, मुझे लगा वो प्रोडक्ट अच्छा, तो चलो भाई परचेस कर लेते हैं, है ना? ऑब्वियसली परचेस करेंगे, फीडबैक मिलेगा, तुरंत फीडबैक आता है कि क्या है, कैसा है, मतलब समझ आने लग जाता है. और इसीलिए बहुत ही ये इम्पैक्टफुल है और रियल टाइम एनालिसिस देता है ये, करेक्ट? अगर देखा जाए ऑब्जेक्टिव्स के बारे में तो सबसे पहला हमारा जो टारगेट होता है वो होती है हमारी ऑडियंस, राइट? अगर एक्टर है, एक्ट्रेस है, ये कुछ भी नहीं है अगर ऑडियंस ना हो, राइट? अगर मूवी चल रही है, राइट, मूवी चल रही है और ऑडियंस है ही नहीं, फैंस है ही नहीं, मूवी चलने का कोई मतलब है? कोई मतलब नहीं है. तो सबसे पहला हमारा ये है, रीच द राइट ऑडियंस. सही ऑडियंस के पास हमें जाना पड़ेगा, टारगेट करना पड़ेगा. प्लस हमें अपनी ऑडियंस को एंगेज भी करना पड़ेगा. अगर ऑडियंस हमारी एंगेज नहीं होगी तो फिर हमारा काम बन ही नहीं पाएगा. वी हैव टू समटाइम मोटिवेट अवर ऑडियंस. ऑडियंस को कभी कभी मोटिवेट भी करना पड़ेगा भाई, कि हाँ ये अच्छा है, इसे परचेज कर लो, ऐसा है वैसा है, राइट? देन देन नेक्स्ट है हमारा मैक्सिमम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. मैक्सिमम रिटर्न भी मिलता है, जितना हम इन्वेस्ट करते हैं उससे ज्यादा हमें तो इन्वेस्टमेंट, उससे ज्यादा तो हमें रिटर्न मिल जाता है. इसके काफी सारे टूल्स भी हैं जो कि हम अभी सिर्फ नेम देख रहे हैं, बाकी we will see definitely. So these are some tools like Sprout Social, OfferPop. These are some tools that we can use for social marketing. Social marketing, sorry, digital marketing. Digital marketing consists of किस किस चीज का कंसिस्टमेंट है इसमें? इसमें ऐप डेवलपमेंट हो सकता है, वेब डिजाइनिंग, राइट, एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हो सकता है, ब्रांडिंग, सोशल मीडिया, कंटेंट मार्केटिंग, ईमेल राइटिंग, वीडियो प्रोडक्शन. देयर आर मेनी थिंग्स इनसाइड द डिजिटल मार्केटिंग. ओके, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एसईओ क्या है. एसईओ है हमारा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन. अब भाई ये सर्च इंजन क्या होता है? सर्च इंजन होता है जैसे गूगल, जैसे वेब ब्राउजर, राइट? जैसे कोई भी हमारा वेब ब्राउजर जो हमें रिटर्न देता है जब भी हम उनसे कोई रिक्वेस्ट करते हैं और वो हमें रिटर्न देता है. जैसे गूगल से हम कुछ भी पूछते हैं, वो अगर मैंने लिखा है ऐसे ऑन काउ, राइट, या ऐसे ऑन काउ और समथिंग, मैंने ऐसा कुछ डाला है, वो कीवर्ड को लेगा उसमें से,
क्या है कीवर्ड, इसमें दिख रहा है हमें कीवर्ड काउंट। जितने भी रिलेवेंट होंगे जो कीवर्ड्स या जो भी हमारे वेबसाइट पेजेस जो कि काउ से रिलेट कर पाए वो हमें लिस्ट कर देगा। हम ऐसा तो नहीं होगा कि मैंने काउ का डाला और मुझे टाइगर दिखा रहा है, ऑब्वियसली नॉट, राइट। बिकॉज ये क्या है, ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, ये ऑप्टिमाइज करता है थ्रू द कीवर्ड्स और उसके अकॉर्डिंगली हमें अपना सारा चीज, सारा डेटा जो है वो शो करता है। सो ये आता है हमारा ऑप्टिमाइजेशन पे, राइट। अगर हम जो भी सर्च करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंगली हमें रिजल्ट मिलता है। एक होता है हमारा पेपर क्लिक, पीपीपी, सॉरी पीपीसी, पेपर क्लिक। अगर आप इंस्टाग्राम चला रहे हैं, फेसबुक चला रहे हैं, काफी सारे ऐड आते रहते हैं, राइट। अप्लाई नाउ, अगर हम कुछ जॉब से रिलेटेड कुछ सर्च किए, ऑनलाइन के आ जाएंगे, बाय नाउ, बाय नाउ, बाय द कोर्स दिस एंड दैट, राइट। तो इसमें क्या होता है, जैसे ही हम उस पर क्लिक करते हैं, पे पर क्लिक, हमने तो क्लिक कर दिया, राइट, हमने तो क्लिक कर दिया, हमें कुछ नहीं मिला, हम गए, अरे ये तो कुछ भी नहीं है। हो सकता है कि हम किसी फेक साइट पे चले गए, या हो सकता है कि आप किसी रेवेलेंट साइट पे भी गए हो। तो अगर हमें लग रहा है नहीं हमें तो ये परचेस नहीं करना है, लेकिन हम अंदर गए, हमने लिंक को क्लिक तो किया, अब हमें अंदर जाके अच्छा नहीं लगा कि नहीं मजा नहीं आ रहा है, लेकिन इसमें सामने वाले का तो फायदा हो गया। कैसे? पेपर क्लिक से, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग में एक पेपर क्लिक भी आता है जिसमें पेमेंट मिलती है एक एक क्लिक पे। इसीलिए आप लोगों ने देखा भी होगा बहुत सारे लोग इसका बिजनेस करना चालू कर दिए डिजिटल मार्केटिंग में। लिंक्स सबको फॉरवर्ड करते जाते हैं, लोग एटलीस्ट क्लिक करके देखेंगे तो कि बंदे ने भेजा गया है, राइट। हमें तो लगा कि हमें कुछ नहीं मिला, ये तो जबरदस्ती टाइम पास हो गया, बट वो क्या हुआ, पेमेंट हो गया, राइट। उसको कहीं से पैसे मिल रहे हैं। ये पैसे मिल कैसे रहे? वेबसाइट के ओनर, राइट, जो भी हमारे होते हैं, वो मतलब ऐसा कुछ टारगेट होता है कि जितने भी विजिटर इस साइट पे विजिट करेंगे अकॉर्डिंगली उनको रेवेन्यू जनरेट करके दिया जाएगा। तो ये हमारा आ जाता है पेपर क्लिक में। एक बार हमने लिंक को क्लिक किया और वो काउंट हो गई एज अ विजिटेड लिंक, और उसके अकॉर्डिंगली जो भी उनका सेटिस्फाइड अमाउंट है वो उन्हें मिलता है।